एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। तो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स देख सकते हो, जो कि जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम, जो कि शुरू हो चुका है। रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई हैं इस दफ़ा, बट इट्स ओके। लेट्स सी कैसा रहेगा आप लोगों के लिए पहले 2 हफ्ते का टाइम। लेट्स बिगिन। 9 ऑफ वांड्स। आप हर कदम बहुत ही देख कर, सोच कर, समझ कर रख रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होगे टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई करंट सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप हर स्टेप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज़ करते हुए आप कर रहे हो। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा, शायद माइंड में आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों का फियर है। कहीं ना कहीं आपको शायद लगता है कि मैं जो भी स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो मुझे इस दफ़ा थोड़ा संभल कर चलना है, चाहे वो लव से रिलेटेड मामला है, चाहे वो कोई और डिसीजन है, आपका काम से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी हद तक केयरफुल होकर चलना चाह रहे हो। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ आपके लीगल मैटर्स हैं। अब एक और मैं बात आपको कह दूं, यहाँ पे अगर आप किसी लीगल मैटर से डील करो, मेक श्योर कि आपके एंड से सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट हों। कहीं ना कहीं आपको उसमें आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। मेक श्योर कि कोई मिस्टेक ना हो जाए लीगल मैटर्स में, और लीगल जहाँ पे लीगल चीज़ें आती हैं, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे अगर आप इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है किसी भी कंट्री का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेक श्योर कि आप जो जितना हर चीज़ में इतना केयरफुल हो रहे हो, तो मेक श्योर कि वहाँ पे कुछ जो है वो मिस्टेक आपके एंड से ना हो जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप ऐसी कोई मिस्टेक करते हो जहाँ पे आप बाकी चीज़ों का इतना सोच रहे हो, एक माइनर मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो मुझे लग रहा है कि हो सकती है। सो मेक श्योर कि वो मिस्टेक नहीं हो। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। डेथ, द जजमेंट। मुझे लगता है कि आपसे मिस्टेक हो जाएगी एंड देन यू वुड फील लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। सो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा एक टर्बुलेंट टाइम रहेगा। स्पेशली ये जो मिस्टेक आपसे हो रही है पहले हफ्ते के अंदर हो जाएगी, जिसके साथ होनी होगी वो पहले हफ्ते के अंदर डेफिनेटली हो जाएगी। नाउ आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में। मुझे लगता है कि आपको, अगर तो ये कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ऊपर आप काम करो, वर्क से रिलेटेड हो सकता है एडमिशन फॉर्म हो, कुछ भी ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है और कहीं ना कहीं शायद आपको कोई गाइडेंस मिल रही थी जिसको आपने इग्नोर किया है, क्योंकि यू आर बीइंग वेरी कॉशियस, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल। तो शायद आप किसी और की एडवाइस लेना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से आपके अंत से एक गलती हो गई है। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो हो गया वो हो गया। अब आप उसको आगे आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचने की कोशिश करो, बजाय इसके कि इसमें सोच के परेशान हो के हो अब तो गलती हो गई है, लेट इट बी। क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है कि सेट हो सकती है जो भी आपसे मिस्टेक हो गई है। बट लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपको कोई और वे अपनाना पड़ेगा, जो भी ये सिचुएशन है जिससे भी आप डील कर रहे हो। चाहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स पेपर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए उस तरह की कोई चीज़ हो। कहीं ना कहीं बेसिकली आपसे कुछ गलती हो जाएगी इस टाइम के अंदर, और उसके बाद आप अपने आप को स्टक फील करोगे। कहीं ना कहीं आप जो करना चाह रहे थे आपसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। तो जितना जो लोग ज़्यादा केयरफुल होकर हर चीज़ कर रहे हो, तो उनसे उतनी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उस तरह की कोई सिचुएशन मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होने वाली है। मेक श्योर क्योंकि ये एनर्जीज येट टू कम है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हूँ, आपको ऑलरेडी रियलाइज़ हो गया कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है। मुझे लग नहीं रहा कि लव से रिलेटेड होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर हुआ भी तो उन लोगों के लिए नहीं होगा जहाँ पे आप मैरिड नहीं हो। जो लोग मैरिड हैं उनकी सिचुएशन में लव से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो, और अगर आपका कोई कनेक्शन है, तो हो सकता है कि आपसे आपके कनेक्शन में आपने एक कुछ गलत ऐसा कर दिया है जिसके बाद आपका कनेक्शन जो है वो चांसेस हैं कि वो एंडिंग की तरफ चला जाएगा। कहीं ना कहीं आपसे कोई गलत डिसीजन ले लिया गया है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है इन अ नेगेटिव वे। पहले 2 हफ्ते के अंदर थोड़ा टर्बुलेंट टाइम रहेगा, लेकिन एक गलत डिसीजन, एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग चॉइस आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस ऐड कर सकता है। तो मेक श्योर कि कोई माइनर सी चीज़ आपसे मिस आउट हो जानी है और जिसकी वजह से मसले बढ़ जाने हैं आपकी लाइफ में। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है।
step back. It is important right now to take a step back and spend time alone. Give all your time to yourself. Right now शायद आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को लाइटली लेके करने की कोशिश करो. कहीं ना कहीं आपसे जो मिस्टेक हुई है वो तो सही नहीं हो सकती. सो मेक श्योर कि फॉर नाउ ऑनवर्ड्स आपको करना ये चाहिए कि आप कोई भी काम पकड़ते हो, कोई भी चीज़ करने लगते हो, तो मेक श्योर कि उसको स्लोली लेके चलो. एक हड़बड़ाहट में जब आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई काम करते हो, हमेशा वो गलत होता है. सो मेक श्योर कि अपना टाइम लो, अपना डिसीजन लो और उसके बाद कुछ अच्छा जो भी आपने करना है उसके बाद करो. एक इस तरह की कैफियत में अगर आप कुछ कर लेते हो, कोई डिसीजन ले लेते हो, तो आपके लिए हमेशा एक जैसे होता है ना, अक्सर लोगों में आदत होती है कि हर चीज़ बस जल्दी जल्दी करके फ़ारग करने वाला हिसाब होता है. तो शायद आपका उस तरह का नेचर होगा जहाँ पे आपको अगर कुछ करना है तो यू वुड फील लाइक कि बस मैं अभी करके इससे जान छुड़ाऊँ, और वही बेसिकली आपके लिए आपका काम जो है वो उल्टा बढ़ा देता है. जैसे होता है ना शॉर्टकट्स लेना, या शॉर्टकट नहीं भी लेना, लेकिन एक आदत होती है कुछ लोगों की कि जल्दी जल्दी बस काम करके फ़ारग करना है. अगर करना है तो बस आज क्यों नहीं करना है, कल कर सकते हैं, लेकिन हमने कल नहीं करना, हमने आज ही करना है. सो जल्दबाजी में शायद कुछ आपसे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपको वापस से किसी चीज़ पे जाना पड़ रहा है, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि आप स्टक हो, जबकि इन एक्चुअलिटी एज सच इतना बुरा फेज़ नहीं है, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है. अंडर डायरेक्ट वी हैव टू ऑफ मे बी आपके आपने काफ़ी सारी चीज़ें उस चीज़ से लिंक की हुई थी, कनेक्टेड की हुई थी कि जब बस अब ये हो जाएगा तो फिर अब मेरा बस ये कहना रह जाएगा. तो जल्दबाजी में मे बी कुछ ऐसा मिस्टेक हो गई है या हो जाएगी आपसे. सो जस्ट ट्राई कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो इस चीज़ के बारे में. चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं लेटर ऑन, इट्स फाइन. I bring you a message from a deceased one. I am happy at peace and I love you very much. Please don't worry about me. अगर आपका कोई प्यारा आपसे जुदा हुआ है, कोई किसी की डेथ हुई है रिसेंट टाइम्स में, तो वो आपसे डेफिनेटली आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि वो एट पीस हैं. सो अगर आप उनको लेकर परेशान हो और उनकी वजह से उनकी डेथ की वजह से परेशान हो, तो ट्राई नॉट टू गेट टू ओवरवेल्म्ड विद इट. वो जहाँ पे भी हैं बेटर प्लेस में हैं, वो आपको मैसेज देना चाह रहे थे ये वाला. सो उसके अलावा देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स का. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. चाहे लव लाइफ का मामला है जो कि आपसे गलती हो गई है, कुछ ऐसा गलत एक डिसीजन ले लिया गया है, जो भी एक सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हो इस टाइम के अंदर, आपको काफ़ी फ्रेंड्स आपके हेल्पफुल रह सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में. लाइक आई सेड, हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है, लेकिन आप उसकी गाइडेंस जो है वो नहीं ले रहे और आप अपने आप को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप चीज़ें ख़राब कर रहे हो. सो मेक श्योर कि वो मिस्टेक नहीं करो. अगर कर ली है तो लेट्स फेस इट, इट्स ओके. फिर उसको लेकर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एक मिस्टेक हो गई है, देन लेट इट बी, और ट्राई करो कि आगे बढ़ो इस चीज़ से. लेट्स टेक 2 more cards from this deck. A time to give rather than take. एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी, अगर आप इस टाइम में चैरिटी डोनेशन करना चाहो तो बेस्ट टाइम रहेगा. आपकी ये टेंशन जो आपकी क्रिएट हुई हुई है आसपास आपकी लाइफ में, वो भी आपको उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो सकता है. सो मेक श्योर कि वो भी कर सको. कम्युनिकेशन इज़ द की. कम्युनिकेशन इस पूरी सिचुएशन में जब आप करोगे ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, शायद आप इन चीज़ों से, इन परेशानियों से बच जाओ. सो मेक श्योर कि आप ओपनली कम्युनिकेट करो ताकि चीज़ें आपके हक़ में सही रहें, ख़राब नहीं हो. कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लॉक ज़रूर फील करने वाले हो, लेकिन ये जैसे मैंने कहा शुरू में कि इतना मेजर नहीं होगा, लेकिन आप शायद सर पे ज़्यादा सवार कर लोगे. सो जस्ट ट्राई टू टेक इट ईजी और कम्युनिकेट करके इस चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिजॉल्व हो जाए, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएंगी. बट यप, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है. तो अपने लिए पॉजिटिव सोचो कि शायद आपके लिए हो जाए. QS 2 अल्फ़ाबेट हैं आपके लिए. हो सकता है आपका नाम इनिशियल हो, ना आपके पर्सन का भी हो सकता है. कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है हो सकता है कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन या जैसे ईमेल्स पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड करो, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मिस आउट हो जाए. कुछ भी इस तरह का लाइट इशू हो सकता है, लेकिन वो रिजल्ट करेगा मेजर इशू में, क्योंकि आपकी चीज़ें रुक जाएंगी. जहाँ पे आपने जल्दी जल्दी करने की कुछ कोशिश करोगे वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. मेक श्योर कि आपके अगर जहाँ ऑफिस के काम है उसमें आपसे ये मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हो किसी चीज़ में. उसके अलावा ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, बट अगैन आप ज़्यादा इस चीज़ों में उलझे रहोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो नेगेटिव सोच में गुजारोगे, बजाय इसके कि आप कुछ अच्छा पॉजिटिव प्रोडक्टिव सोचो. आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करोगे जो आपसे मिस्टेक हुई है उसके बारे में सोचने के लिए. लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप सोल्यूशन की तरफ जाओ, जो कि मुझे दिख नहीं रहा. सो ट्राई करो कि सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करो, बजाय इसके कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो. सो या ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस.
टेक केयर एंड बाय बाय।